Good morning, dear students. In the previous lecture, we started exercise 9.1. Exercise 9.1 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे हमने उन्हें सॉल्व किए. So in today's lecture we'll start from question number 4. Okay? So let us see the question and let us draw the figure. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground that is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. यानी कि हमारे पास एक टावर है. So this AB represents a tower. Now the angle of elevation of the top of the tower, ये हुआ हमारा top of the tower. कहां से? From a point on the ground that is 30 meter away from the foot of the tower. ये है हमारा फुट ऑफ द टावर, ये है हमारा टॉप ऑफ द टावर. ये जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है. सो सपोज C डिनोट्स दैट पॉइंट. तो ये फुट ऑफ द टावर से ये जो C वाला पॉइंट है, द डिस्टेंस इज 30 मीटर. ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यानी कि यहां पे जो थीटा आएगा that is 30 degree. So once again understand the question properly. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground that is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Okay, using this data I need to find the height of the tower. तो यहाँ पे AB जो है that will represent the height of the tower. उसके लिए हम ले लेते हैं h मीटर. सी ये स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक h. ओके, आप AB को AB भी रख सकते हो. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. बट इट्स अ वे कि हाइट है तो उसको हम h से फाइंड करते हैं, डिस्टेंस है तो उसको हम d से फाइंड करते हैं. बाकी उसका कोई अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, तो चलो हम ये जो हमारा डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. तो सबसे पहले आएगा AB. AB is height of the tower, जो कि हमें फाइंड भी करनी है. ठीक है, उसको हमने लिया है h मीटर्स. ओके, BC है that is distance of point on ground. कहां से? From the foot of tower, which is equal to 30 मीटर. तो अब तो डायग्राम बन गया. तो जब हमारा डायग्राम बन जाता है तो 90% वर्क वहीं पे खत्म हो जाता है. नाउ द कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी वेरी इजी. अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, फाइंड कौन सी साइड करनी है. तो ऑपोजिट साइड. थीटा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री. आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इज गिवन. तो जब ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन लेना होता है तब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं? राइट, वी यूज द tan थीटा. ओके, तो इन ट्रायंगल ACB आई विल टेक tan थीटा. लेकिन थीटा यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इज ऑपोजिट, दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC. अब हमको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है. राइट, सो वी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दैट वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3. तो यहाँ पे आएगा 1/√3 इज इक्वल टू, अब AB की बात करें तो AB तो हमको फाइंड करना है, दैट इज h मीटर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा h अपॉन BC. तो व्हाट इज BC? BC इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड. कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज 30 मीटर. तो यहाँ पे आ जाएगा 30. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h इज इक्वल टू 30 1 जा 30. तो जो h है दैट विल बी 30 अपॉन √3. अब मुझे √3 को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 30 है वो होगा tan into 3. अगर 3 है दैट इज √3 into √3 अपॉन √3. एक √3 हो गया कट. तो देयरफॉर
h की वैल्यू हो गई 10√3 मीटर. ओके, सो I have the space, so I'll write the answer statement over here. That height, हमको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो हाइट ऑफ द टावर is 10√3 meter. So as you can see, okay, all sums are very easy. आपको सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना है और जो क्वेश्चन में हमको कंडीशंस दी हुई है उसके हिसाब से प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है. बाकी का कैलकुलेशन पार्ट है, इट्स वेरी इजी. Okay, so dear friends, after completing question number 4, let's solve question number 5. क्या है इस क्वेश्चन में? A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. There's a kite, it's flying in the sky. तो जो काइट की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर. ओके, तो सपोज ये जो पॉइंट है, हमने काइट ले लिया यहाँ पे कि दिस काइट इज एट द हाइट ऑफ 60 meters above the ground. ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट अस टेक दिस एज ए. तो ये जो पॉइंट है ए, उससे काइट जो हमारी के है, इट्स ए हाइट ऑफ 60 मीटर. ओके, अब क्या दिया हुआ है? The string attached to the kite is temporarily tied to some point on the ground. Okay? तो अब मान लो कि कोई बच्चा काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको उसकी मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, तो वो काइट को वापस नहीं ला रहा है. उसने क्या किया? टेम्पररी उस काइट को ग्राउंड से अटैच कर दिया. ठीक है, तो सपोज दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ओके, और जो काइट की स्ट्रिंग है उसको अटैच कर दिया कहां पे? टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. यानी कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइन है. यानी कि द स्ट्रिंग इज मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. यानी कि यहां पे जो हमारा थीटा है वो होगा 60 डिग्री. ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. यानी इस केपी को हमें फाइंड करना है. वेयर यहां पे कंडीशन दी है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. जनरली क्या होता है, अगर आपने काइट फ्लाई की हुई होती है, ठीक है, तो जब आप काइट फ्लाई करते हो तो काइट और स्ट्रिंग के बीच में एक कर्व होता है, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती. ओके, लेकिन यहां पे सम कैलकुलेट करने के लिए हमें स्ट्रेट लेना पड़ता है. तो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट हैविंग अ स्लैक. वो ऐसे मुड़ी हुई नहीं है, वो स्ट्रेट है. ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. रियलिटी में ऐसा होता नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस सम, ये जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेट टाइट रहना जरूरी है. तो फिर से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर. अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. द स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड टू द काइट, this is the string that is attached to the kite, is temporarily tied to a point on the ground. Is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground. ये जो string है उसका ground के साथ inclination कितना डिग्री है? 60 डिग्री. Okay? From this data, I need to find the length of the string. हमें find करना है ये length of the string. इसको हम suppose ले लेते हैं x मीटर. Okay? तो डायग्राम हो गया. अब क्या करना है? एक्सप्लेनेशन लिखना है. तो यहां पे ये जो हमारा के है इज हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग. ओके, ये जो के है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग. और वो हमको दिया हुआ कितना है? 60 मीटर. दैट इज इक्वल टू 60 मीटर्स. फाइंड क्या करना है? केपी. तो केपी क्या है? इज
स्ट्रिंग, जिसको हमने ले लिया है x मीटर। ओके, अब देखो कौन सी चीज दी हुई है और कौन सी चीज फाइंड करनी है। ओके, तो हमारा जो थीटा है 6 डिग्री वो यहाँ पे, द गिवन साइड इज ऑपोजिट बट द साइड टू बी फाउंड इज हाइपोटेनस। तो जब ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है तब हम n नहीं यूज करते, इंस्टेड वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin, बिकॉज वी नो दैट sin theta is opposite upon hypotenuse. So now in triangle KPA, I will take sin theta. Theta has 60 degree, so I will write sin 60 is opposite upon hypotenuse, so that is KA upon hypotenuse is KP. Okay, so again importance of the trigonometric table. The value of sin 60, if you look at the trigonometric table, तो आपको दिखेगा कि sin 60 की वैल्यू है √3/2. So we will put that value. So therefore √3/2 is equal to KA. K is the height at which the kite is flying. Value is already given है, that is 60 meters. So here I will write 60 upon KP. So KP is the length of the string जो हमको फाइंड करनी है, that is x मीटर. तो यहाँ पे आएगा x. ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर √3x is equal to 60 into 2, that is 120. तो हमको √3x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, we need to find the value of x. So therefore x is 120 upon √3. अगेन √3 को रिमूव करना है तो इसका 3 का मल्टीपल देखो, तो यहाँ पे आएगा 40 into 3. 4 3 12 होता है, 40 into 3 120 हो जाएगा, बट एक √3 को हमें कट करना है, तो जो 3 है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तो दैट इज √3 into √3 upon √3. अगेन एक एक √3 कट हो गया तो बचा क्या, सो देयरफॉर x is 40√3 मीटर. उसके बाद क्या बचा, जस्ट वी नीड टू राइट द आंसर स्टेटमेंट. क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आंसर स्टेटमेंट में आ जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 meters. So dear students, as you can see, okay, ये सम्स बहुत बहुत इजी है. सिर्फ आपको करना क्या है, यू नीड टू पुट द प्रॉपर वैल्यूज. ओके, तो आज मैं आपको सिर्फ 2 सम करा रहा हूं, बट आई एम आस्किंग यू वन थिंग टू सॉल्व. अगर इस सम में हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये जो अगर AP की वैल्यू फाइंड करनी है, वो अगर दिया हुआ होता तो व्हाट वुड बी द आंसर. ओके, वंस अगेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या फाइंड किया, वी फाउंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ KP. बट इन द सेम सम इफ इट इज आस्क्ड दैट यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AP, तो आपको करना क्या है, आफ्टर सॉल्विंग दिस सम, ओके, on one side try to find the value of AP, and when you find the value of AP, write the answer in the comment box below the video.